बहुत से लोगों का क्वेश्चन है कि हाइड्रोसेल ऑपरेशन के बाद क्या हम मास्टरबेशन कर सकते हैं और कर सकते हैं तो कब कर सकते हैं। देखिए, फिजिकल रिलेशन के बारे में या नॉर्मल रिलेशन के बारे में मैंने जानकारी इन वीडियोस में दी थी कि आप कितने दिन के बाद ऑपरेशन के फिजिकल रिलेशन बना सकते हैं। तो उसके लिए जो एडवाइस आपको की जाती है वो 1 महीने का समय है कि 1 महीने के बाद अपने आप फिजिकल रिलेशन बिल्डअप कर सकते हैं। लेकिन जहां मास्टरबेशन की बात है तो मास्टरबेशन करना एज सच सिर्फ आपकी सेफ्टी के लिए उसमें आपको समय दिया जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि हमने कर लिया है, तो ऐसे में हम क्या करें, अभी 1 महीना कंप्लीट नहीं हुआ है। तो देखिए, इसको कंट्रोल करना या मना करने के पीछे जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि आपके ऑपरेशन में किसी तरीके की कोई समस्या ना पैदा हो, यानी उसमें दर्द ना हो, उसमें किसी तरीके की ब्लीडिंग ना हो या उसके जो टाके हैं वो पके नहीं, इस तरीके की कोई समस्या आपके साथ ना हो, इसलिए उसको मना किया जाता है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने ये कहा है कि हमने इसको कर लिया है तो इससे कोई समस्या तो नहीं है, या अगर हम करना चाहते हैं 1 महीने से पहले के समय में तो हम क्या करें। तो अगर आप अपनी प्रॉपर केयर कर सकते हैं, मतलब यह है कि अगर किसी तरीके का वहां पर प्रेशर ना हो, कोई दबाव ना हो, कोई झटका ना लगे, तब आप इस एक्टिविटी को अगर करना चाहते हैं तो आप इसको कर सकते हैं, बट 100% सेफ्टी के साथ कि आपके टाकों में कोई दबाव ना पड़े, वहां पर स्वेलिंग ना हो, वहां दर्द की कंडीशन ना हो। देन अगर आप इसको परफॉर्म करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज आपको उसमें समय देना चाहिए। बेसिकली मना करने के पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ ये है कि जो टाके लगे हैं उनमें किसी तरीके की समस्या ना हो। लेकिन अगर हम सिर्फ और सिर्फ उस चीज को हटाकर सिर्फ मास्टरबेशन को अगर अलग से देखें तो उसको करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ लोगों के मन में ये भी क्वेश्चन है, उन्होंने लिखा है कि ऑपरेशन के बाद अगर हमने मास्टरबेशन कर लिया, बहुत सेफ्टी के साथ किया, हमें किसी तरीके का कोई दर्द और कोई परेशानी नहीं हुई, तो उससे तो कोई समस्या नहीं हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है, करने से, मास्टरबेशन करने से या फिर इजैकुलेट या डिस्चार्ज हो जाने से प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, बल्कि मना सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि उसमें किसी तरीके का दर्द या कोई परेशानी आपको ना हो। ऑपरेशन के बाद ये प्रॉब्लम आपको दोबारा ना हो, उसमें कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है, जिसमें एक परफेक्ट अंडरगारमेंट आपको यूज करना है, जिससे कि आपके अंडकोशों की जो पोजीशन है वो सही जगह पर है और वो उन पे कोई दबाव या प्रेशर ना पड़े और आगे ये प्रॉब्लम ना हो। उसकी जानकारी मैंने इन सारी वीडियोस में दी है। इसके अलावा आपके बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं कि आगे हमें किस तरीके का कौन कौन सी बातों पर ध्यान रखना है, उनकी सारी जानकारी मैंने इन वीडियोज में दी है। दोनों का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिससे कि आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाए। इन वीडियोस को देखने के बाद अगर आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। बहुत जरूरी है कोई बात करना, तब आप मुझे कॉल मी 4 पे कॉल कर सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई ऑल्सो देयर। नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।